हम में से जितनों ने यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार किया, हम में से जितनों ने ये माना कि हम एक समय पापी थे और यीशु मसीह ने हमें पाप से छुड़ाने के लिए क्रूस पर अपना जीवन दिया, अपना रक्त बहाया, हम सब नई सृष्टि है। और हमने इस बात पर भी गौर किया था कि पुरानी बातें खत्म हो गई है और सब कुछ नया हो गया है। और फिर हमने ये देखा था कि क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम परमेश्वर की संतान है और परमेश्वर हमारा पिता है। इसलिए हम पिता समझकर या पिता कह के परमेश्वर को संबोधित करते हुए हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं, मांग सकते हैं। इन सब बातों पर हमने ध्यान किया था। आज उसी से संबंधित कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। हम चलेंगे इस समय मत्ती रचित सुसमाचार में, मैथ्यू चैप्टर 6, मत्ती का सुसमाचार का 6 अध्याय में चलते हैं। और ये नया नियम में है। नया नियम में पहली किताब है। ये नए लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ और पुराने लोगों को मालूम है। आपके पास बाइबल्स या स्मार्टफोन्स जो भी है आप उसमें खोल सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार का 6 अध्याय में हम चलते हैं और हम इस बात पर आज थोड़ा सा समय लेके चर्चा करेंगे कि प्रार्थना कैसे की जाती है या प्रार्थना क्या है। क्योंकि हमने जाना कि हम नई सृष्टि है, पुरानी बातें खत्म हो गई है और सब कुछ नया है। पुराने समय में यानी यीशु मसीह को जानने से पहले भी हम प्रार्थना शब्द इस्तेमाल करते थे और प्रार्थना करते भी थे और बहुत सारे काम प्रार्थना के साथ और भी हम करते थे। प्रार्थना, अर्चना, पूजा, ये सब कुछ लोग करते रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम प्रार्थना को अच्छी तरह से समझते हैं, या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उन्हें नहीं मालूम। लेकिन कुछ लोग, क्योंकि हम शुरू से प्रार्थना शब्द इस्तेमाल करते आए हैं, हमें ऐसा लगता होगा कि हाँ, हमें पता है कि प्रार्थना क्या होती है। लेकिन आज हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे, क्योंकि हम नई सृष्टि है, सब पुराना सब कुछ खत्म हो गया है, तो नए सिरे से, नई रीति से हम देखेंगे कि यीशु मसीह हमें क्या बताता है प्रार्थना के विषय में। इस 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा 7वां पद में, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रभु ने कहा कि उन लोगों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, तुम प्रार्थना मत करना। बात किससे हो रही है? हमसे हो रही है, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिन्होंने यीशु मसीह के उस काम को ग्रहण किया, उनसे यीशु मसीह इस समय बात कर रहा है और कहता है कि अन्य जातियों के समान। अन्य जाति वो है जो परमेश्वर को नहीं जानते, जिनके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, जो परमेश्वर को नहीं समझते, उनकी तरह। क्योंकि वो क्या करते हैं? वो बहुत सारी बातें बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, ये सोचकर कि हमारे बहुत ज्यादा बोलने के कारण शायद परमेश्वर सुन लेगा और हमें जवाब मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इस 6 अध्याय में जो बात हम अभी पढ़ रहे हैं, आप अगर थोड़ा सा और पीछे जाएंगे 5वां अध्याय में, वहां पर आपको दिखाई देगा कि ये बातें जो यीशु मसीह इस समय कर रहा है, ये सभी लोगों से नहीं है। जबकि इससे पहले अगर आप थोड़ा सा पीछे को जाएंगे, 4 अध्याय में आपको दिखेगा 23वां पद में कि यीशु मसीह गलील में और आसपास के जगहों में घूमते रहे और सब उनके आराधनालयों में प्रचार करता था और शिक्षा भी देता था और फिर सारे लोगों को जिनमें बीमारियां थी ठीक भी करता रहा। और ऐसा करते करते पवित्र शास्त्र में हमें पढ़ने को मिलता है उस अध्याय के अंत में कि भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे लग जाती थी। कारण क्या है? क्योंकि यीशु मसीह बीमार लोगों को चंगा करता था और लोगों की समस्याओं से उनको छुड़ाता था और दुष्ट आत्माओं से पीड़ित लोगों को दुष्ट आत्माओं से मुक्त करता था। ये सब काम होता रहा, भीड़ की भीड़। और यीशु मसीह के द्वारा सिर्फ चंगाई नहीं, चमत्कार भी होते रहे, चिन्ह भी होते रहे। तो कुछ लोग अपने फायदे के लिए, जो उनको चाहिए वो हासिल करने के लिए, और कुछ लोग देखने के लिए कि यीशु मसीह क्या क्या करता है, उनके पीछे लग जाते थे। कुल मिला के हम देखते हैं कि छोटी सी भीड़ नहीं,
भीड़ की भीड़ लग जाती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया, यीशु मसीह भीड़ को देखने के बाद उनके बीच में ना रहकर एक सुनसान जगह पर एक पहाड़ के ऊपर चला गया। और फिर वहां जाकर पवित्र शास्त्र में लिखा है 5वां अध्याय के पहला पद में कि वो वहां पर बैठ गया। वो एक जगह पर बैठ गया। और फिर बैठने के बाद जब उनके चेले उनके पास आए, यानी जो यीशु मसीह को मानते थे, जिन्होंने ये पहचाना था, और ये हमें स्पष्ट रूप से मालूम है कि यीशु मसीह के क्रूस पर अपना जीवन देने से पहले की बात है, लेकिन जिन्होंने उस घटना से पहले ही यीशु मसीह को मान लिया कि यही हमारा उद्धार करता है, यही हमें मुक्ति देने वाला है, यही हमें उद्धार देगा और यही हमारा मसीहा है, उन लोगों ने विश्वास कर लिया था। और उन लोगों को आने वाले यानी नई जिंदगी को लेके यीशु मसीह सिखाना शुरू किया। और 5वां अध्याय में से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर 6वां अध्याय में, और ये बात वहीं बैठ के यीशु मसीह बता रहा है, उस जगह पर बैठ के क्यों बता रहा है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह विराजमान हो गए, यानी अपने जैसे परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठता है, वैसे यीशु मसीह वहां पर एक जगह पर बैठकर अपने राज्य का पहचान दे रहा है सुनने वालों को। और सुनने वाले कौन है? आम जनता नहीं है, भीड़ नहीं है, केवल वे ही है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यानी आपके और मेरी तरह लोग जिन्होंने विश्वास किया, या फिर जो अभी विश्वास नहीं किया लेकिन सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। आपके लिए और मेरे लिए ये जानकारी है। और यहाँ पर आप एक और खूबसूरत बात देखेंगे, इन जगहों पर यीशु मसीह जब परमेश्वर के राज्य को लेके कुछ बात बताता है, तो ये कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं। और ये भी जो अभी यहां पर जो प्रार्थना के विषय में यीशु मसीह बता रहा है, वो भी ऐसे ही बातें कि मैं तुमसे कहता हूं। फर्क क्या है? यीशु मसीह के आने से पहले जो लोग परमेश्वर की गवाही देते थे, यानी परमेश्वर के विषय में बात करते थे, वे लोग हमेशा परमेश्वर की ओर से एक संदेश मानव जाति तक पहुंचाने के बाद या उससे पहले ये जरूर कहते थे कि ये यहोवा की वाणी है, यानी ये यहोवा परमेश्वर आपको बता रहा है, ये यहोवा का फरमान है। लेकिन यीशु मसीह इन जगहों पर आप देखेंगे हमेशा कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं, या मैं तुमसे सच कहता हूं। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं ये परमेश्वर की यानी यहोवा की वाणी है। ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर था, मनुष्य के रूप में हमारे बीच में था। मनुष्य के रूप में जब परमेश्वर पृथ्वी पर आया तो परमेश्वर को ये बोलने की जरूरत नहीं थी कि परमेश्वर की ये वाणी है। यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे कहता हूं। इसलिए हमें ध्यान से इन बातों को ध्यान से देखने की जरूरत है, क्योंकि ये सचमुच परमेश्वर की वाणी है। यीशु मसीह कहता है कि जब तुम प्रार्थना करते हो, अन्य जातियों के समान मत करो, क्योंकि वे ऐसा समझते हैं, वे ऐसा सोचते हैं कि हमारे ज्यादा बोलने के कारण परमेश्वर सुनेगा। परंतु यीशु मसीह क्या कहता है? जब तुम प्रार्थना करते हो, 8वां पद में लिखा है कि इसलिए तुम उनके समान मत बनो। क्यों? किससे बात हो रही है? नई सृष्टि से, जिनका जन्म नए सिरे से हुआ है। आपको ये बात मालूम है, शायद मालूम है, मैंने पिछली बार शायद इस बारे में कुछ कहा था कि हमारे पास जो आत्मा है, हमारी आत्मा जो है उसका एक नया डीएनए है। इसका मतलब है कि हमारी आत्मा का जन्म जो है फिर से हुआ है। हमारा शारीरिक जन्म फिर से नहीं हुआ, उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन हमारे पास जो आत्मा है, उस आत्मा का जन्म फिर से हुआ है। और इस बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा है। आप जिनको नहीं पता है, आप पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार का, इस मत्ती के बाद मार्क की एक पुस्तक है, उसके बाद लूक
की एक पुस्तक, लूका की एक पुस्तक है, उसके बाद आपको यूहन्ना की पुस्तक मिलेगी। उस पुस्तक का 3 अध्याय में निकोदेमुस नाम का एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास रात को आया था यीशु मसीह से मिलने के लिए। वो एक विद्वान था, यहूदी मत का एक पंडित हम कह सकते हैं, विद्वान था, उनको शिक्षा देने वाला, उनको सिखाने वाला था। और वो रात को इसलिए आया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि वो यीशु मसीह से मुलाकात कर रहा है। उस व्यक्ति को ये मालूम जरूर चलाता है कि यही मसीहा है, यही परमेश्वर है जो मुक्तिदाता है, लेकिन उस जमाने को देखते हुए, लोगों को देखते हुए, समाज को देखते हुए, और ये सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं था, एक धार्मिक या परमेश्वर के बारे में सिखाने वाला ही नहीं था, वो वहां का रूलिंग काउंसिल का मेंबर भी था। तो इसके लिए उसमें ज्यादा खतरा थी, क्योंकि लोग उससे पूछते, बाकी मेंबर्स पूछते, लीडर्स पूछते कि भाई तुम क्यों यीशु मसीह से मिलने जा रहे हो, तुम क्यों उसके पास गए हो। इस तरह के सवाल लोग पूछ सकते हैं। इसलिए अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए वो रात को प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचा, और तब प्रभु यीशु मसीह ने एक स्वर्ग के राज्य के एक बात बताया, इस नया जीवन के बारे में एक बात, कि जब तक हम नए सिरे से जन्म नहीं लेंगे, परमेश्वर के राज्य को हम महसूस नहीं कर सकेंगे, उसका अनुभव हमें मिल नहीं सकता, उसको हम देख नहीं सकेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह जिनसे बात अभी कर रहा है, ये वे हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। यानी यीशु मसीह इस समय मुझसे और आपसे बात कर रहा है, जिन्होंने नए सिरे से जन्म लिया। हम उनमें से नहीं हैं जो निकोदेमुस के समान चुपके से रात को गए थे। हम लोगों ने विश्वास किया और हमने सबके सामने ये अंगीकार किया। कुछ लोगों ने अभी अंगीकार नहीं किया, क्योंकि उनके मन में ऐसा विचार है कि अगर हमने यीशु मसीह को पर विश्वास कर लिया तो क्या होगा, क्या नतीजा होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि हमारे देश में भी ये विचार है बहुतों के मन में। क्योंकि एक बार हम लोग हरियाणा में थे, और वहां पर एक जगह पर मैंने एक व्यक्ति से कहा कि अब जब प्रभु के बारे में उनको हम बता रहे थे, उनके लिए प्रार्थना की, प्रभु ने उनके जीवन में काम किया, उसके बाद मैंने उनको कहा कि आप बाइबल पढ़ा करिए, बाइबल पढ़िए, बाइबल में और भी बातें आपको पता चलेगी। और ये पढ़ा लिखा इंसान था, और उन्होंने एकदम मुझसे जवाब दिया कि मैं बाइबल कैसे पढ़ूंगा, मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती। तो मैंने कहा भाई आपको अंग्रेजी जानने की जरूरत नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए, बाइबल हिंदी में है, हिंदी में भी है। और फिर हमने उनको बाइबल की एक कॉपी दी, और उन्होंने हमसे वो बाइबल ले भी लिया। और लेकिन उनके चेहरे से मुझे समझ आया कि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि बाइबल जो है हिंदी में उपलब्ध है। उन्होंने सोचा कि बाइबल सिर्फ अंग्रेजी में है, क्योंकि हमारे देश में ये बात प्रचलित है, खास करके उत्तर भारत में लोग ऐसा समझते हैं कि ये जो मसीही विश्वास जो है, ये यीशु मसीह या क्रिश्चियनिटी जो है अंग्रेजों का है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अंग्रेजों का विश्वास नहीं है, ना ही यीशु मसीह अंग्रेज है। अंग्रेजों को यीशु मसीह के विषय में बाद में पता चला, हिंदुस्तान में पहली शताब्दी में यीशु मसीह के विषय में जानकारी आ गई थी। यीशु मसीह का एक चेला स्वयं हमारे देश में आया था और यीशु मसीह का प्रचार किया था। यानी पहली शताब्दी से AD 52 से हिंदुस्तान के लोग, दक्षिण भारत के लोग यीशु मसीह के विषय में जानते हैं। अंग्रेजों को, यूरोप को, पूरे यूरोप को बाद में पता चला है। 1975 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक सम्मेलन में भाषण देते हुए कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि यीशु मसीह का संदेश हम हिंदुस्तानियों को पहले मिला, यूरोप को बाद में मिला है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह जो है, आप इस बात से या आप ये सोच के परेशान मत रहना कि कहीं ये अंग्रेजों का विश्वास तो नहीं है। नहीं है, अंग्रेज लोग मसीही नहीं थे। अंग्रेज लोग मतलब क्रिश्चियंस थे, लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने वाले नहीं थे। अगर यीशु मसीह के पीछे चलने वाले होते तो वो ऐसे काम नहीं करते जो उन्होंने किया है। ये बातें जो हम बाइबल में पढ़ रहे हैं, ये यीशु मसीह प्रकट हुआ था इस्राएल में, यूरोप में नहीं। इस्राएल जो है हमारे देश के पास है, ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने विश्वास किया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यीशु मसीह इस समय हमसे ये बात कहता है कि
प्रार्थना करते समय, जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, तो हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम उनके समान मत बनो, यानी अब आप पहले की तरह प्रार्थना नहीं करेंगे। यीशु मसीह को जानने से पहले जिस रीति से भी आप प्रार्थना करते रहे हैं, अब सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि हमारा नया जीवन शुरू हो गया है। उस नया जीवन में नए तरीके हैं, सब कुछ नया है। उससे उन्हें समझने की हमें जरूरत है, और समझते हुए हम करेंगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले, ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने यहां पर जोर दे के कहा, हम में से हर एक से जिन्होंने विश्वास किया, प्रभु यीशु मसीह जोर दे के कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा पिता, हम सबका वो पिता है जिन्होंने विश्वास किया, उनके लिए मैं बता रहा हूं। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, जब मैं यीशु मसीह के पास, पिता के पास जाता हूं, तो वो मेरा पिता है, वो मेरे लिए है। जैसे अभी हमने गीतों में गाया, वो मेरे लिए है, और उसके पास समय है मेरे लिए, क्योंकि परमेश्वर को मेरी परवाह है। सिर्फ समय ही नहीं, परमेश्वर के पास धीरज है हमारी बातों को सुनने के लिए। परमेश्वर कभी नाराज नहीं होता। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक समझ दी थी। मैंने बहुत महीनों पहले की बात है, मैंने बताया था कि जब हम प्रार्थना करते हैं, और या जब हम परमेश्वर के पास जाकर कुछ बात करते हैं, कुछ अपने मन की बात, मन का दुख, और हम प्रभु से सिर्फ मांगते ही नहीं, हम अपनी मन की बातें खुल के प्रभु से कर सकते हैं, अपनी शिकायतें भी रख सकते हैं। ऐसा जब हम करते हैं तो परमेश्वर अपने कान बंद नहीं करता, ना ही परमेश्वर अपनी आंखें बंद करता है कि मैं देखना नहीं चाहता, मैं सुनना नहीं चाहता। ना ही वो अपना सिंहासन छोड़ के भाग जाता है कि बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग किस्म की प्रार्थना लेके मेरे पास आ रहा है और मैं नहीं संभाल सकता। नहीं, बल्कि मैं आपको बताना चाहूंगा, पवित्र शास्त्र का जब हम अध्ययन करते हैं, या वैसे ही आप उसको पढ़ेंगे, आपको दिखाई देगा जब लोगों ने परमेश्वर को दर्शन में देखा है, विशेष करके आपको पुराना नियम में मिलेगा, और उसमें हर जगह जब लोगों ने, परमेश्वर की सेवा करने वाले लोगों ने, सेवकों ने यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को देखा है, तो वहां पर वो ये लिखते हैं कि हमने परमेश्वर को अपने सिंहासन में विराजमान होते हुए देखा। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यीशु मसीह यहां पर कहता है कि तुम्हारा पिता जो है, तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या जरूरतें हैं, इसलिए तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। प्रभु ने ये नहीं कहा कि ये प्रार्थना रट लेना और फिर इसको तुम बोलते रहो। ऐसा जपन करने के लिए या सिमरन करने के लिए प्रभु ने नहीं कहा। प्रभु ने कहा कि इस रीति से, जिस तरह मैं बता रहा हूं, इन बातों को समझते हुए, इस भावना के साथ, इस एटीट्यूड के साथ परमेश्वर के पास जाना, इस समझ के साथ कि सबसे पहले जब तुम प्रार्थना करते हो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हमारे पिता के विषय में पिछली बार मैंने कुछ बातें आपको बताई कि वो हमारा पिता है, इसलिए आज हम उस पर नहीं जाते, लेकिन परंतु हम क्या करेंगे, दूसरा वाक्य पर या दूसरी बात पर जाते हैं, तू जो स्वर्ग में है। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, अपनी शिकायत करते हैं, अपने दुख और सब कुछ परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो एक बात जरूर ध्यान में रखना कि वो स्वर्ग में है। मतलब क्या है, उसको सब कुछ दिखाई देता है। अगर आप दिल्ली में है तो कनॉट प्लेस के किसी सबसे बड़ी बिल्डिंग के सबसे उसके छत पे जाके खड़े हो जाए तो आपको दूर दूर तक का नजारा दिखाई देगा। सब कुछ आप एक साथ देख सकेंगे। आपके आंखों की या आपकी दर्शन की पहुंच कहां तक, जहां तक है वहां तक की बातें आपको एक साथ दिखाई देंगी। परमेश्वर जो स्वर्ग में है, कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर को सब कुछ एक ही समय में दिखाई दे रहा है। परमेश्वर को सारी बातें मालूम है। जो आप प्रार्थना में बोलते हैं और जो बातें आप प्रार्थना में नहीं बोल पाते, जो बातें आपके दिल में रह जाती है, आपके पास कई बार शब्द नहीं होते उन बातों को प्रकट करने के लिए,
वे बातें भी परमेश्वर को मालूम है। आपके साथ क्या हुआ है, क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, वो भी परमेश्वर जानता है। आपका विश्वास कितना है, आप कितना परेशान है, वो भी वो जानता है। आप कितना कम विश्वास के साथ इस समय बातें कर रहे हैं, वो भी परमेश्वर को मालूम है। आपका विश्वास मजबूत है या नहीं, आपके जीवन में पाप क्या है, वो भी वो जानता है। आप मन में क्या सोचते हुए इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, क्या क्या वादा परमेश्वर से करते हैं। कई बार हम प्रार्थना में परमेश्वर से ऐसा कहते भी है ना कि परमेश्वर ये मेरे लिए कर दे, इसके बाद मैं ऐसा करूंगा। और परमेश्वर को मालूम है कि आपके जो वादे हैं उसमें कुछ गहराई है या आप यूं ही बोल रहे हैं, ये सब कुछ वो जानता है। वो स्वर्ग पर है, विराजमान है। दूसरी बात, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं से परेशान नहीं होता। आपकी हालात को देखते हुए, आपके जीवन की परिस्थितियों को देखते हुए, या आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, या जिस दुख में से आप गुजर रहे हैं, उन सब बातों को देखते हुए परमेश्वर परेशान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि परमेश्वर के पास आपकी समस्याओं का समाधान है। आपके मांगने से पहले ही प्रभु को मालूम है, और वो क्या करने वाला है परमेश्वर को मालूम है। इसलिए आप हियाव के साथ और भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, आशा के साथ परमेश्वर के आगे जा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, मांग सकते हैं, अपने दिल की सारी बातें रख सकते हैं। और जब तक परमेश्वर आपके लिए काम नहीं करता, तब तक आप प्रार्थना करते रहिए। लेकिन ये मत भूलना कि वो स्वर्ग पर है और वो विराजमान है अपने सिंहासन पर। वो परेशान नहीं है, वो विचलित नहीं है आपकी बातों को सुन के, या बहुत सारे लोगों की बातों को सुन के जो प्रार्थना करते हैं। वो अपने जगह पर बिल्कुल ठीक बैठा है। परमेश्वर बिल्कुल शांति के साथ बैठा है, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कैसे करना है और कब करना है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूं, जब तुम प्रार्थना करते हो, पहले के समान प्रार्थना मत करो। जब तुम परमेश्वर को नहीं जानते थे, उस समय जिस तरह भी तुम प्रार्थना करते थे, वैसे मत करो। इस रीति से करो कि वो तुम्हारा पिता है और वो स्वर्ग में विराजमान है। एक और बात प्रभु ने कहा कि वो स्वर्ग पर है, और तुम जो प्रार्थना, अभी प्रभु ने कुछ मांगने की बात नहीं करी। अभी तो प्रभु ने सिर्फ ये बताया है कि किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए, क्या समझते हुए प्रार्थना करनी चाहिए। कि ये परमेश्वर जो मेरा पिता है, जो आसमान और पृथ्वी की रचना करने वाला सृजनहार परमेश्वर है, जो मुझे पिता कह के पुकारने का अधिकार देता है, जिसका मैं बेटा हूं या बेटी हूं, वो परमेश्वर पवित्र है। प्रभु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करते हो, हे हमारे पिता तू जो आसमान में है, ये बोले कि वो उसका नाम पवित्र माना जाए। और परमेश्वर पवित्र होने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि वो बाकी ईश्वरों के समान नहीं है। जो नोट्स लिखते हैं आप लिख सकते हैं, या आपके पास, आप इस बात को मन में लिख लीजिए और अच्छी तरह से लिख लीजिए कि परमेश्वर जो है वो पवित्र है। और पवित्रताई का मतलब है, या पवित्र होने का मतलब है कि परमेश्वर बाकी दुनिया में पाए जाने वाले ईश्वरों के समान नहीं है। वो उन ईश्वरों से बिल्कुल हटके हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है। उनके बराबर, उस परमेश्वर, हमारे परमेश्वर के बराबर इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है, और ना ही हमारे परमेश्वर के समान कोई ईश्वर है। हमारा परमेश्वर पवित्र है, यानी वो बाकी सभी ईश्वरों से बिल्कुल अलग है, फर्क है, और ना उनके समान है। इस संसार में और कोई ईश्वर है नहीं जो हमारे परमेश्वर के बराबर हो। इसलिए पवित्र शास्त्र जोर दे के इस बात को कहता है कि वो पवित्र है। पवित्र का मतलब यही है, जो बाकियों से बिल्कुल हटके हो, यानी उस परमेश्वर के समान
और कोई नहीं है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम हमारे पिता परमेश्वर की तुलना किसी और ईश्वर के साथ ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि यीशु मसीह को जानने से पहले, यीशु मसीह को मानने से पहले और हम और ईश्वरों को मानने वाले थे। तो उनके समान हम अपने पिता को, अपने परमेश्वर को ना समझे। वो हमारी जरूरतों को हमारे मांगने से पहले जानता है। इसलिए हम ये प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरा नाम पवित्र है। हम इस बात को माने, इस बात को समझे और हम ये इच्छा रखें कि दूसरों के द्वारा भी परमेश्वर का नाम पवित्र माने। यानी जब तक हम यीशु मसीह को पवित्र नहीं समझेंगे, दूसरा कैसे समझ सकते हैं? इसलिए हमारा कर्तव्य है हम इस बात को जाने। पहले भी मैंने आपको एक बार बताया कि हमारे लिए ये जरूरी है कि हम परमेश्वर को जाने। परमेश्वर के ज्ञान ना होने के कारण पवित्र शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर के लोग जो है नाश हुए जा रहे हैं। हमारे पास हमारे परमेश्वर के विषय में, हमारे स्वर्गीय पिता के विषय में जानकारी होनी चाहिए। अगर हमारे पास सही जानकारी नहीं है, अगर हमारे पास गलत जानकारी हो, तो हम कामयाब नहीं होंगे इस नए जीवन में। इसलिए परमेश्वर ने हमें अपने बारे में, इस नए जीवन के बारे में बताने के लिए हमें ये पवित्र शास्त्र दिया है, क्योंकि पवित्र शास्त्र के द्वारा हमें पता चल जाता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में कुछ मांगने जाते हैं, तो ये जानते हुए, ये समझते हुए हमें जाना चाहिए कि वो हमारा स्वर्गीय पिता है और वो स्वर्ग में है। वो विराजमान है स्वर्ग पे अपने सिंहासन पर, और वो हमारी बातों से परेशान नहीं होता। परमेश्वर को सारी बातें मालूम है। इस संसार में सिर्फ मेरी ही बात नहीं, इस संसार में क्या क्या हो रहा है वो प्रभु को मालूम है। और प्रभु के पास सारी समस्याओं का समाधान है। इसलिए प्रार्थना में प्रभु ने कहा कि तुम सबसे पहले ये इस चीज के लिए प्रार्थना करो कि तेरा राज्य आए। हम परमेश्वर से ये मांगे, परमेश्वर के सामने अपने लिए कुछ भी मांगने से पहले, जबकि हम ज्यादातर अपने लिए मांगते हैं, मांग सकते हैं, परमेश्वर मना नहीं करता, लेकिन प्रभु ने क्या सिखाया कि इससे पहले कि हम अपने लिए कुछ मांगे, हम परमेश्वर के सामने ये इच्छा रखें कि परमेश्वर तेरा राज्य आए। और हमारी प्रार्थना हमेशा यही होनी चाहिए कि परमेश्वर तेरा राज्य इस संसार में आए, हमारे देश में आए, हमारे शहर में आए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य अगर हमारे देश में आता ना, अगर हमारे शहर में आता है, हमारे परिवार में आता, मेरे अपने जीवन में आता, तो सब कुछ ठीक रहेगा। क्योंकि उस सूरत में राज करने वाला स्वयं परमेश्वर है। अगर मेरे जीवन में परमेश्वर का राज्य है, तो इसका मतलब है कि मेरे जीवन का नियंत्रण जो है वो परमेश्वर के हाथों में है। अगर हमारे शहर में, दिल्ली शहर में अगर परमेश्वर का राज्य आए, तो इसका मतलब दिल्ली के सारी बातों को परमेश्वर फिर स्वयं संभालेगा। कितनी अच्छी बात होगी, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं होगा। हम सबको इस बात की इच्छा रखनी होगी और प्रार्थना करनी होगी, मांगने की जरूरत है। अगर हमारी इच्छा है तो ऐसा मुमकिन है। एक एक जन के जीवन में जो परमेश्वर को मानता है, परमेश्वर अपना राज्य करना शुरू करेगा, और ऐसा होने से लोग बदल जाएंगे, लोगों के मन की बातें बदल जाएंगे, सोच विचार बदल जाएंगे, और फिर मुंह से निकलने वाली बातें बदल जाएंगी, और लोगों का व्यवहार बदल जाएगा, और इस तरह हमारा शहर बदल जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अपने लिए कुछ मांगने से पहले ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर का राज्य आए, और जिस तरह परमेश्वर की मर्जी आसमान में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। उसके बाद प्रभु ने कहा कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारी जरूरतों को लेके हम प्रार्थना कर सकते हैं। हमारी दिन भर की रोटी का मतलब है कि आज जो कुछ मुझे चाहिए वो परमेश्वर मुझे दे देना, और वो अवश्य देता है। लेकिन वो मांगने से पहले प्रभु ने क्या सिखाया कि
परमेश्वर का राज्य आने के लिए हम प्रार्थना करें, उसकी मर्जी इस पृथ्वी पर, इस संसार पर पूरी होने के लिए, विशेष करके हमारे देश में, विशेष करके हमारे शहर में, जिस शहर में हम रहते हैं, परमेश्वर की मर्जी पूरी होने के लिए, यानी हम सबके हमारे अपने परिवार में और मेरे अपने जीवन में परमेश्वर की मर्जी पूरी होने के लिए हम प्रार्थना करें। उसके बाद अपनी जरूरतों के लिए, उस ये जो पदा पढ़ रहे ना कि हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, उसमें आपकी सारी जरूरतें हैं। जो कुछ भी आप मांगना चाहते हैं उसमें है, आप मांग सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपके मन में ये चाहत होनी चाहिए कि परमेश्वर का राज्य आए, परमेश्वर की मर्जी पूरी हो। लेकिन उससे भी पहले आपको ये अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर जो है आपका पिता है और वो स्वर्ग पर विराजमान है, वो परेशान नहीं है, उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसलिए आज के बाद, अब से बल्कि आप जब प्रार्थना करेंगे, थोड़ा सा समय लेकर परमेश्वर के सामने बैठिए, या जैसे भी आप प्रार्थना करते हैं, घुटनों के बल पर या खड़े होकर हाथों को उठाते हुए, जैसे भी आप प्रार्थना करते हो, आप पहले इन बातों पर मनन कीजिए कि मैं किसके पास जा रहा हूं प्रार्थना में, या मैं किसके सामने खड़ा हूं, या किसके आगे मैं बैठा हूं, या किसके सामने मैं घुटनों के बल पे प्रार्थना कर रहा हूं। वो मेरा पिता है, और वो कहां पर है? स्वर्ग में है। और वो क्या कर रहा है? स्वर्ग पर सिंहासन पर विराजमान है। और वो किस तरह का परमेश्वर है? वो पवित्र है, वो बाकी सब ईश्वरों से हटके है। उस परमेश्वर के बराबर और कोई है ही नहीं, इसलिए हम उसकी तुलना किसी से नहीं कर सकते। इन बातों को समझते हुए प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रार्थना में असर होगा। आप प्रार्थनाओं का फल अलग तरीके से देखना और महसूस करना शुरू करेंगे। परमेश्वर की आशीष आप सभी लोगों के साथ हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।